देखिए शादी की फोटो है। दोनों मंदिर में शादी कर लिए हैं और आज शादी तो कर लिए हैं, भगा के लड़की को ले आए हैं, लेकिन आगे डर नहीं लग रहा? मुझे ये बताइए। शादी तो ठीक हो ही रहा था, बट पढ़ाई लिखाई मेरा छुड़वा दिया गया था। घर में कैद, एकदम पूरा जानवर की तरह व्यवहार होता था। घर पे यस, 21 साल भाग के शादी किए हैं। यस। ठीक है, गांव के हैं, भाग के शादी किए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि इतना हिम्मत कैसे आ गया? आप पाल पोस करके बड़ा किए हैं, तो क्या कहेंगी? तो आप लोग शादी कर लिए हैं? जी मैम, शादी कर कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुर गांव के सासाराम। सासाराम शिवपुर गांव आपका, और आपका? नौका थाना में पड़ता वही है शिवपुर का। शिवपुर। नाम? गीतांजलि कुमारी। गीतांजलि कुमारी। और 18 साल से ऊपर है दोनों? है। जी मेरा 22 साल हो गया है। 22 साल। और आपका? 21। साल। भाग के शादी किए हैं? यस। ठीक है, गांव के हैं, भाग के शादी किए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि इतना हिम्मत कैसे आ गया? आप भागना, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है ना। घर वाले, गांव वाले बहुत टॉर्चर करते थे। आपको टॉर्चर करते थे? गांव वाले या फैमिली वाले? दोनों। अच्छा, आप 21 साल की हो गई, घर में शादी का बात हो रहा था, स्टेप क्यों ली? क्या कारण था अचानक शादी करना? चाहे तो शादी का बात हो रहा होगा या फिर कुछ और मामला होगा, हम जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप लड़की हैं। शादी तो ठीक हो ही रहा था, बट पढ़ाई लिखाई मेरा छुड़वा दिया गया था। घर में कैद, एकदम पूरा जानवर की तरह व्यवहार होता था। घर पे? यस। और गांव वाले भी ऐसे ही देखते थे बुरी नज़र से। कब शादी की? कितने तारीख को? 28 तारीख को शादी किए हैं। यही 28 सितंबर। यस। और फिर कहाँ शादी हुई है? हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर कहाँ? पटना? हाजीपुर में है। हाजीपुर में? जी। हाजीपुर में शादी की है 28 तारीख को। और आज आप वीना मानवी के ऑफिस में आ गई हैं। वो घर से धमकी मिल रहा था तो मैम के पास आए हैं। अच्छा, शादी कर लिए, फिर बताएं, फोटोज वगैरह दिखाएं। जी मैम के पास आए सहायता के लिए। आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई करते थे। इनके घर वाले इनको टॉर्चर कर रहे थे, रो रही थी तो लेकर आए इनको। पढ़ाई करते हैं, ये टॉर्चर हो रही थी, रो रही थी, तो आप शादी करके ले आए। ठीक है, हालांकि टॉर्चर हो रही थी, हम उस चीज़ को, लेकिन आपका इनकम क्या है? कैसे आप इस लड़की को संभालिएगा? दिल्ली में हम कमाते थे, वजीराबाद में सेल्स का काम करते थे, तो इनको टॉर्चर हो रहा था तो ये बुला लिए अपने घर, ये आइए इसे कर। अब क्या आगे क्या करना है? जाएंगे बाहर, कमाएंगे, खिलाएंगे। कमाएंगे और रहेंगे। अभी फिलहाल आपकी मदद कौन कर रहा है? मतलब पैसे कहाँ से आ रहे? क्योंकि खाना पीना रहना ये सब कैसे हो रहा कोई है? मदद नहीं कर रहा है, मेरे पास जो पहले से कमाए थे वही पैसा था। पैसा था? जी। तो शादी तो कर लिए हैं, भगा के लड़की को ले आए हैं, लेकिन आगे डर नहीं लग रहा? मुझे ये बताइए। लग रहा है। किस बात का अब डर लग रहा है? फोन आया था किसी का, बोल रहे थे कहीं भी मिलेंगे तो गोली मार देंगे। घर वाले बोल रहे हैं गोली मारने के लिए, धनजी नाम का, बोले दोनों को गोली मारेंगे। धनजी, डरी तो आप लग रही हैं, आप डरे हुए नहीं लग रहे। इनके घर वाले बोल रहे हैं कि गोली मारेंगे दोनों को। दोनों को मारेंगे? जी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर कहीं मिल गई, गोली मार दिए तो? खोज रहे हैं वो लोग। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। वीना मानवी मैडम यहीं पे हैं, आपके शरण में आ गए हैं, क्योंकि लगता है कि इनको पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। परिवार वाले जो इनको पाल पोस कर इतना बड़ा किए, 21 और 22 साल का कर दिए, उन पे भरोसा नहीं है। आज आप पे भरोसा हो गया, आपके पास आए। मैडम क्या लगता है, गलत ये लोग किए हैं? देखिए, गलत तो बहुत किए हैं। जो संस्कृति के अगेंस्ट है उसमें कहाँ से हम मदद करेंगे, लेकिन इन्होंने गलत नहीं, अपराध किया है। जो माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं उनके अगेंस्ट जाना कहीं ना कहीं ये गलत होता है। सहमति से बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना, कि जैसे मैं बार बार यही बोलती हूँ कि पेरेंट्स समझने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे इसने अभी बोला कि 2 साल से मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, मुझे टॉर्चर किया, मारा पीटा, इसने अपनी चोट दिखाई, और एक जलील भरी जिंदगी ये जी रही थी पिछले 2 साल से। तो अब ये बताइए कि अगर ये बच्चा नहीं निकलता तो इसकी जिंदगी तो नरक थी, पूरे गांव में हल्ला हो चुका था, एक जलील भरी जिंदगी जी रही थी। गलती तो इन दोनों की है, और किसी बच्चे को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। भागने की नौबत
कौन देता है? मैडम लेकिन ये चीज है हमारे बिहार में, ऐसा है लड़कियों के साथ स्पेशली, अगर ये इनका अफेयर है तो लोग इनको गंदी गंदी गाली, इनको जीना मुहाल कर देंगे, और फैमिली वाले भी। हालांकि हमारे फैमिली या आपके फैमिली जैसे हर कोई मम्मी पापा नहीं होते, हर कोई के मम्मी पापा नहीं होते, और इनको टॉर्चर किया गया जिसके बाद ये मजबूर हो गए, तो गलती कहीं ना कहीं माँ बाप की भी है। पूछा कि तुमने रास्ता कहाँ से देखा, तो नहीं मैडम आपने छोटू को न्याय दिला दिया, उसके सब जेल चले गए, हम आपका वीडियो देख के चले आए ढूंढते ढूंढते। इसने मुझे मैसेंजर पे भी बहुत पहले मैसेज किया है मदद के लिए, लेकिन अभी बताया तो मैं चेक कर रही हूँ, मैं मैसेंजर चेक नहीं करती हूँ। तो अब ये दोनों आके यहाँ खड़े हो गए। मैंने सबसे पहले अभी काम्या मिश्रा जी को फ़ोन किया है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने एसएसपी सर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने एक वीडियो बना डाली नोखा थाना के लिए कि भाई आपके थाना में जो कंप्लेन है वो बच्चे हमारे पास पहुंच चुके हैं, बस इनकी जान की सुरक्षा दी जाए। बच्चे ने गलती कर डाली, बस दोनों बच्चे मरे नहीं। महिला विकास मंच क्या मदद करेगा इनको? यही करेगा कि इन दोनों बच्चों को जान की खतरा अब ना हो। मान लीजिए हमारे पास नहीं आता, कहीं ना कहीं खोज के दोनों मारे जाते, यही ना होता कि मर जाते। जहाँ इतने बच्चे मर रहे हैं वहाँ दो और बलि चढ़ते। पता भी नहीं चलता हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये पता भी नहीं चलता। हम इसको यही मदद कर सकते हैं, हम दरवाजे पे आगे कि प्रेम पूर्वक महिला विकास मंच टीम इनके गांव इन लोग को लेके जाएगी, वहाँ के थाना प्रभारी के सामने बिठा देगी। इसलिए मैंने इसको डांट डपट करके यहाँ रोका है, नहीं तो ये डर के मारे ये लोग भाग जाएगा। भाग के कहाँ जाएगा ना आपको पता रहेगा, ना हमको पता रहेगा, ना पेरेंट को पता रहेगा। ये तो सौभाग्य है कि हमारे पास आ गया और मैं निडर हो गया। आपको क्या लगता है इस तरह का बच्चा चला है, हम पे आफत नहीं आती है? लेकिन इतना बड़ा चीज़ हमको फेस करना पड़ता है। ये कौन लगते हैं मेरे? इनकी जान बचाने के लिए मैं सामने खड़ी हूँ कि भाई आप गलती कर लिए, मार लो, पीट लो, जो करना है कर लो, घर से निकाल दो, लेकिन जान मत मारो। ठीक है, अब तो कर लिया ये लोग जो गलती करना था। बच्चा तो मेरा तो नहीं है जो मैं इतना गुहार लगाऊं, लेकिन अब कर लिया तो क्या किया जाएगा, इसके लिए आप ही बताओ। तो आप लोग को ये पता था कि सेम गांव के हैं तो शादी नहीं कर सकते हैं? पता था। फिर भी मतलब क्या इनको प्यार हो गया नहीं? साथ में रहना था दोनों लोगों को। मतलब प्यार हो गया है ना? जी जी। आगे सरवाइव कर लीजिएगा एक दूसरे के साथ, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। क्योंकि फैमिली तो अब छोड़ दी है आप। भाई बहन है कोई? मैंने इनको इतना भैया समझाया, है। मैंने ये कमाता नहीं है, तुमको नमक रोटी खिलाएगा, रोड पे भीख मंगवाएगा, क्या करोगी? तो बोलती मैडम नमक रोटी खा के रह लेंगे, मैडम किसी तरह रह लेंगे। मैंने इसको घर भेजने के लिए क्या नहीं उपाय बताया। लेकिन जब मुझे लगा कि ये अगर यहाँ आ गया और इसको अगर सामने मैं आप लोगों के ना रखूँ, कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज है, थाना में कंप्लेन हुआ पड़ा है। अब हम एक मतलब नागरिक है ना, एक अच्छे नागरिक हैं शहर के और हमारे बिहार के 2 बच्चे मेरे दरवाजे पे आए, हम इनको मरने के लिए छोड़ दें? गलती तो महा गलती किया है। और दुनिया का कोई भी बच्चा इस तरह घर से मत भागो, रिस्पेक्टेबल जीवन जियो यार, रिस्पेक्टेबल जियो। आराम से भागता, ये भी कमा लेता, उसके बाद ये भागने का समय भी तो गलत है। अच्छा आप एक बात बताइए, अपने माँ बाप से बात की थी शादी के लिए या उनको पता चल गया था? कैसे उनको पता चला ये भी जानना चाहिए। हमारे गांव में एक भैया हैं, भैया लगते हैं डब्लू महतो, वही बताए थे घर। वही बता दिया, आप लोग मिलती जुलती थी तो पता चल गया। अरविंद नाम है उनका। अरविंद नाम है, अरविंद वही बताया जी। उसके बाद मारपीट शुरू हो इनके गया। घर पे बता दिए थे तो उनके लोग उनके घर वाले देखिए, ये देखिए शादी की फोटो है, दोनों मंदिर में शादी कर लिए हैं और आज वीना मानवी मैडम के ऑफिस में खड़े हैं। आपके कितने भाई बहन हैं? एक बड़े भैया है, एक छोटा भैया है। तो बड़े भैया छोटा भैया है तो मतलब दोनों कोई विरोध में ही था, शादी नहीं करते? सब लोग विरोध में, कोई सपोर्ट में था? कोई नहीं। अब भाग के चली गई हैं, मुझे नहीं लगता कि फैमिली वाले इस तरह एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या मम्मी पापा का याद नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि बचपन से पाल पोस करके बड़ा किए हैं, तो क्या कहेंगी? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? बीए फर्स्ट ईयर में है। ये फर्स्ट ईयर, तो माँ बाप ही पढ़ाए हैं ना? तो क्या मतलब माँ बाप से ये बोलना चाहेंगी या फिर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? माँ बाप पापा को कोई मैसेज देना है तो दो, ये वीडियो वो देखेंगे। अरे रोइए नहीं। इनके पापा आते थे तो इनके घर वाले इनसे अच्छे से बात करते थे। पापा के जाने के बाद इनको मारने लगते थे। मारने लगते थे? जी। देखिए रोइए नहीं, बताइए कोई आप कुछ बात बोलना है, मम्मी पापा को कुछ मैसेज देना है। अगर मेरे घर वालों को किसी को कुछ भी होता है तो पूरा गांव इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके वजह से गांव वाले मार सकते हैं। अच्छा, आपको डर है कि गांव वाले कहीं मम्मी पापा या फिर हमारे फैमिली को नुकसान न पहुंचा दें? यस मैम। इस चीज़ का डर लग रहा है आपको?
कहेंगे मैडम ऐसे में? अगर बाय द वे इनके मम्मी पापा जैसे डर रही हैं, कुछ होता है तो फिर कौन जिम्मेवार? इसमें जिम्मेवार क्या बोले, बच्चा लोग गलती कर लेता है आजकल और उसके बाद अब इसको पछतावा हो रहा है। तो हमें लगता है जितने केसेस हम देखते हैं कानूनन तौर पे अगर देखा जाए तो दोनों बच्चों को लेके नौखा थाना जाना चाहिए और थाना में बैठ के कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा तो कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है, क्या किया जा सकता। अच्छा, कानूनी तौर पे थाना भी कुछ नहीं करेगा, दोनों बालिग शादी कर लिए। अब इसमें कानूनी तौर पे क्या हो सकता है? थाना ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम कंट्रोल को रोक सकता है, लेकिन लीगली तो इन लोगों का राइट है शादी करने का, इन लोगों ने कर लिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें आई थिंक इनके मम्मी पापा कल मान जाएंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा का चांस बहुत कम है, क्योंकि जब बेटी ऐसा कुछ करती है ना तो वो एक रहता है कलंक लगा के चली गई, इससे अच्छा पैदा ही नहीं होती। ये सारी चीजें समाज और माँ बाप भी बहुत आता है। ये तो स्माइल कर रहा है, इनका क्या जाएगा? मुझे नहीं लगता। वो पूरा खुश है, वो लेके चल जाएगा दिल्ली, काम करेगा, अपना रहेगा। काम करिएगा, पॉकेट में कितना पैसा है, बीवी को कैसे खिलाइएगा? कुछ दिन भी कैसे जाएंगे और क्या करेंगे? कमा के आज ही पैसा नहीं ना बरसने लगेगा। नहीं है उतना। देखिए चेहरे पे पूरा स्माइल है, खुश हैं, इसलिए कि चलो जिससे प्यार करते थे उससे शादी हो गई है और मेहनत करेंगे, कमा के खिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बोल देते हैं कि शादी के लिए लोग लड़ते तो हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एक चीज़ समझ जाइए, बहुत प्रॉब्लम होते हुए ऐसा ना हो कि फिर महिला विकास में हाँ कि ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया। 1 साल बाद ही आप लोग प्रॉमिस कीजिए, देखिए आरएन न्यूज़ के चैनल पर आप लोग दोनों प्रॉमिस कीजिए कि जिस तरह से आप भाग के शादी की हैं, आप उसी तरह से अपना जीवन अच्छे से बिताइएगा, खुशी खुशी। अगर कभी झगड़ा होता है तो आपको समझना पड़ेगा और आप थोड़ा समझिएगा, लेकिन समझना आपको पड़ेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। समझेंगे बिल्कुल। देखिए कोई भी पेरेंट है, कोई भी पेरेंट्स है, उनको समझना होगा जब बच्चे बड़े होते हैं और थोड़ा बालिग होने लगते हैं तो उनको एज अ फ्रेंड उनको बनाइए और उनसे सारी चीज़ें पूछिए। आखिर कौन लड़की है, किससे आप प्यार करते हो, वो लड़की अच्छी है कि नहीं, वो लड़का अच्छा है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ना समझी में वो लोग दलदल में भी फंस जाते हैं और माँ बाप का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को अच्छी दिशा दिखाए। आप शादी तो कर लिए हैं, कल को अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेवार आप लोग भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन लोगों को अच्छा दिशा नहीं दिखा पाए। और भागना ये बहुत बहुत खराब है, भागना। अगर दोनों बच्चे के माँ बाप को समझाएं हम जाके, बच्चों ने तो गलती की, महा गलती की। और गांव में जो ये मतलब अब 2 बच्चे की गलती की वजह से पूरा गांव झगड़ जाए, खून खराबा हो जाए, ये भी समझदारी कहीं ना कहीं रखनी होगी। इतना ईगो लेके कहाँ लोग जाना चाह रहा है, क्या पाना चाह रहा है? अरे शादी लोग किसकी खुशी के लिए करता है? बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे जहाँ खुश हैं कर दो ना यार, बच्चा ही दुखी रहेगा तो क्या करोगे? 3 जीवन बर्बाद होगा। मान लो इसकी ये कहीं जबरदस्ती शादी कर लेता, ये कहीं क्या लगता है दोनों के प्यार को तोड़ पाता? पता चलता वो जो लड़की गई वो उसको छोड़ के इससे छुप छुप के मिलता हो। यही हो ही रहा है आजकल जबरन शादी में। आइए मेरे ऑफिस में फाइल दिखा देंगे, पता एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। क्या तो भाई शादी के पहले अफेयर थे, पेरेंट ने जबरदस्ती शादी की, समाज के कारण कर लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। कहेंगे कि थोड़ा सा पेरेंट्स और थोड़ा सा बच्चे भी समझदार बन जाए ताकि समाज में ये सारी चीज़ें नहीं हो